इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा गाइस, एनएफटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यहां पर लोग जो है वो कंफ्यूज होंगे और ये ज्यादातर लोग जो है वो इस पर्टिकुलर टॉपिक को जो है वो स्किप कर देंगे। तो जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनएफटीज का, तो इसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। राइट, नॉन फंजिबल टोकन्स, एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन्स, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को सुनिए। एनएफटीज जो है वो आज की डेट में पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है मैसिव लेवल पर। राइट, और पॉपुलर जो है वो लगातार बनता जा रहा है। और किस पर्पस के लिए? कि कोई भी व्यक्ति अपने डिजिटल आर्ट वर्क को दिखा सकता है और बेच सकता है एनएफटीज के माध्यम से। तो एनएफटी एक टोकन है, इसके फुल फॉर्म पे अभी आपको समझ में आया, नॉन फंजिबल टोकन्स। ये ऐसे टोकन्स हैं जिसका उपयोग खरीदारी और बिक्री के लिए किया जा सकता है किसी भी डिजिटल आर्ट वर्क के। अब ये डिजिटल आर्ट वर्क क्या है तो वो मैं भी आपको बताऊंगा। इसमें बताया जा रहा है कि 2015 जब से ये चीज शुरू हुई है तब से लेकर अभी तक बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो इसमें खर्च किए जा चुके हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो एनएफटीज एक यूनिक टोकन हम लोग को देखने को मिलता है जो कि एक डिजिटल एसेट की ओनरशिप प्रूव करता है कि ये फलाना डिजिटल एसेट किसका है। जैसे कि म्यूजिक, कोई व्यक्ति म्यूजिक बना दे, जैसे मेरा छोटा भाई म्यूजिक प्रोड्यूसर है, वो हालांकि अपने जो म्यूजिक्स वगैरह जितने भी होते हैं उसका वो ये बनवाता है, कॉपीराइट जो है वो तैयार करता है, बनवाता है, और भी एक दो जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है उसमें वो रजिस्टर करवाता है। राइट, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होती है ना, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसे ट्रेडमार्क्स होते हैं, राइट, जैसे कॉपीराइट होती है, ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग हो गया, जीआई टैग हो गया, तो ये सब जितने भी आईपीआर जो होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो हम लोग को देखने को, पेटेंट्स हो गए। राइट, तो इसमें हम लोग को क्या चीज देखने को मिलती है कि एक व्यक्ति जो है वो रजिस्टर करा लेता है कि वो फलाना प्रोडक्ट जो है वो उस व्यक्ति का है। एनएफटीज में जो आर्ट वर्क जो है उसकी ओरिजिनलिटी, कि वो आर्ट वर्क जो है वो उसी का है, वो व्यक्ति जो है उस आर्ट वर्क का ओनर है, तो उसको स्टैब्लिश करने के लिए एनएफटी एक यूनिक टोकन हमें देखने को मिलता है। बट सिर्फ इतना ही काम नहीं होता एनएफटी का कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ओनरशिप जो है वो स्टैब्लिश करना, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो है वो एक व्यक्ति के साथ लिंक कर देना, रजिस्टर कर देना, बल्कि उस प्रोडक्ट को बेचने में भी हेल्पफुल होता है। राइट, जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज, जैसे आप लोग ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो ऑनलाइन जो है वो परचेज करते हैं। राइट, बट अगर जैसे कि अपना जो कोर्स है, जैसे कि मैंने एक कोर्स जो है वो बनाया और उसको ऑनलाइन जो है वो मतलब अलग अलग जगह पर उस कोर्स को रखना शुरू कर दिया, तो एनएफटी का जो है वो काम क्या होगा कि वो जहां जहां पर भी कोर्स जो अवेलेबल होगा, जहां जहां भी उस कोर्स की लिंक होगी, जो डिजिटल आर्ट वर्क जो हम लोग को देखने को मिलेगा उसको वो ट्रैक कर लेगा और मेरे साथ जो है वो लिंक कर देगा, कि जिससे कि वो जब भी बिके तो उसकी रॉयल्टी जो है वो मुझे मिले, वो पैसा जो है वो मुझे मिले। तो ये चीज एनएफटीज की हम लोग को देखने को मिलती है। एनीथिंग दैट कैन कन्वर्ट इनटू अ डिजिटल फॉर्म कैन बी एन एनएफटी। कुछ भी चीज को आप डिजिटल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो। एवरीथिंग, मतलब आपकी ड्राइंग, आपकी फोटोज, आपके वीडियोस, जीआईएफ, म्यूजिक, इन गेम आइटम, सेल्फीज, इवन ट्वीट ऑल्सो, ट्वीट को भी एनएफटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, डिजिटल फॉर्म में किया जा सकता है और ऑनलाइन इसे क्रिप्टो करेंसी में बेचा जा सकता है। वॉट मेक्स एनएफटीज यूनिक फ्रॉम अदर डिजिटल फॉर्म्स? इतने सारे तो डिजिटल फॉर्म्स हैं, वहां पर भी डिजिटल चीजें बिक रही है, जिसमें आपको बताया कि कोर्सेज तो कितनी सारी जगह पर बिक रहा है, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पर बिक रहा है। बट एनएफटीज की अगर हम बात करें तो एनएफटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से आता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और आपको पता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो होती है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होती है, सिक्योर्ड रहती है। मतलब इससे एक बार आपने उस चीज को जो है वो लिंक किया उस प्रोडक्ट को, तो वो प्रोडक्ट जो है वो आप ही का है, वो आपसे जो है अनलिंक नहीं होगा, उसकी कोई कॉपी नहीं कर सकेगा। बट हाँ, कॉपी वर्जन रहते हैं, उसको मॉडिफाई करके लोग जो है वो बेचते हैं। तो ये एक इसके अंदर इशू है एक बड़ा सा, कि लोग जो है वो होता है ना कि जैसे कि महंगी महंगी घड़ियां वगैरह जो होती हैं, लोग उसकी फर्स्ट कॉपी जो है वो निकाल देते हैं, सेकंड कॉपी निकाल देते हैं और पूरे मार्केट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कितनी सारी चीजें हैं जो मार्केट को डिस्ट्रॉय करने की हम लोग को देखने को मिलती हैं। राइट, एनएफटी ट्रांजेक्शन जो होता है वो ब्लॉकचेन पे रिकॉर्डेड रहता है। राइट, डिजिटल पब्लिक लेजर में रिकॉर्डेड रहता है, जिसके बारे में आपको पता ही है। राइट, और ज्यादातर एनएफटी जो हम लोग को देखने को मिलते हैं ये एथीरियम ब्लॉकचेन का पार्ट है। एथीरियम, तो एथीरियम जैसे बिटकॉइन है वैसे भी एक एथीरियम हम लोग को क्रिप्टो करेंसी जो है वो देखने को मिलती है, तो ये एथीरियम ब्लॉकचेन का पार्ट है ज्यादातर एनएफटीज। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और एनएफटी जो है वो कैसे काम करती है, तो एनएफटी ब्लॉकचेन पर काम करती है। राइट, पूरी की पूरी ओनरशिप उस डिजिटल एसेट की जो है वो प्रोवाइड कराती है एक आर्टिस्ट को, एक व्यक्ति को, या फिर जो भी उसका प्रोड्यूसर होता है या मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चर नहीं बोलेंगे, मतलब कि उस आर्ट फॉर्म का क्रिएटर, जो उस आर्ट फॉर्म का क्रिएटर है डिजिटल आर्ट फॉर्म का, तो वो जो क्रिएटर जो होता है उसकी उसको ओनरशिप प्रोवाइड कराने का काम एनएफटीज का होता है। तो एनएफटी और क्रिप्टो करेंसी में क्या डिफरेंस है? तो क्रिप्टो करेंसी एक करेंसी है और वो फंजिबल हम लोग को देखने को मिलती है। फंजिबल मतलब कि आप जो है उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आप क्रिप्टो करेंसी को जो है उससे पैसे की वैल्यू जो है वो ले सकते हो, है ना। क्रिप्टो करेंसी आप बेच कर पैसे की वैल्यू जो है वो ले सकते हो। दूसरी बात क्या है इसमें, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसकी वैल्यू चेंज होती है।
आपको पता है बिटकॉइन कीमत हाई कीमत लो, जिन लोगों ने बिटकॉइन पर पैसे लगाए, कुछ लोग जो है वो करोड़पति अरबपति बन गए, बाद में जिन लोगों ने लगाए वो डूब गए। बहुत सारी चीज ऐसी होती है ना कि जैसे शेयर बाजार ऊपर नीचे चलता है, क्रिप्टो करेंसी फिक्स नहीं है। अब मुझे एक चीज ये बताओ, कोई एक आर्ट फॉर्म है, मैंने जो है वो एक कार्टून बना दिया, एक सर्कल बनाया, दो उसके सींग लगा दिए, और मैंने बोला ये कार्टून में 1 करोड़ में बेचूंगा। क्या मैं बेच पाऊंगा 1 करोड़ में इस पर्टिकुलर कार्टून को? ये मेरी चीज है, मैं बेचूंगा, मैं तो लगा दूंगा 1 करोड़, जिसको खरीदना है खरीदे, मैंने तो बेच दिया, मेरा आर्ट फॉर्म है वो। मैं 1 करोड़ मतलब एक कार्टून को एक सर्कल बना के उसके 2 सींग बना दूंगा और बोलूंगा कि ये बिकेगा 1 करोड़ में, वो मेरी मर्जी, खरीदे नहीं खरीदे। जैसे कि मेरा कोर्स है, मैंने बोला कि 1 करोड़ में बेचना है मुझे, अब कोई खरीदे नहीं खरीदे, मैं तो बेचने के लिए मैंने लगा दिया ना, बिटिंग लगा दी मैंने, तो उसकी वैल्यू बना दी है। तो वो वाली चीज है, आर्ट फॉर्म वैल्यूलेस होता है, आर्ट फॉर्म की कोई वैल्यू हम लोग को नहीं देखने को होती। क्रिप्टो करेंसी की भी फिर भी अगर ऊपर हो या नीचे हो, बट उसकी एक वैल्यू तो रहती है कि जिसको आप परचेज कर सको। स्टेबिलिटी नहीं है बट वैल्यू तो है। बट एनएफटी की कोई वो नहीं है, वैल्यू नहीं है, वैल्यूलेस ही हम लोग को देखने को होता है, क्योंकि आर्ट फॉर्म जो होता है उस पर आप कोई वैल्यू नहीं लगा सकते, वो डिपेंड करता है क्रिएटर के ऊपर, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्रिप्टो टोकन है, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल एक बिटकॉइन या इथीरियम, राइट। द नेक्स्ट इथीरियम दैट यू होल्ड विल ऑल्सो बी ऑफ द सेम वैल्यू। जब नेक्स्ट इथीरियम आप जो है वो होल्ड करोगे, बट हालांकि इसमें थ्योरेटिकली जो लिखा हुआ है कि नेक्स्ट इथीरियम की वैल्यू जो है वो सेम नहीं होगी। मैं बोल रहा हूं कि वैल्यू सेम किस कॉन्टेक्स्ट में होगी, वो प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप ले रहे हो तो उसके जो प्राइस है, यानी कि अगर आप उसको सेल करोगे तो आपको जो है वो एक वैल्यू जो है वो मिलेगी, राइट, उसी सेम प्राइस की, सेम वैल्यू की, राइट, यानी कि जो अभी चल रही है मार्केट में। बट एनएफटी जो है वो नॉन फंजिबल हम लोग को देखने को मिलता है, मतलब उसकी एक एनएफटी की वैल्यू जो है वो दूसरी एनएफटी के बराबर नहीं होती। अच्छा, मतलब इसको समझाने के तरीके में एक और चीज आपको बताता हूं। जैसे आज की डेट की बात करते हैं अपन, अब डेट्स को चेंज नहीं करेंगे। आज की डेट में मैंने आपको एक बिटकॉइन दिया, आपने मुझे एक बिटकॉइन दिया, चलो लेट्स से बिटकॉइन छोड़ो, मैंने आपको 10 रुपए दिए, आपने मुझे 10 रुपए दिए, राइट। मेरे पास 10 रुपए जो है, आपने जो मुझे दिए, आपके पास 10 रुपए जो है जो मैंने आपको दिए हैं। अपन बाहर जाकर अगर कुछ चीज परचेज करना चाहें तो वो 10 रुपए की वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी? नहीं होगी। अब फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आपको जो है वो एक गोला बनाया और वो करके मतलब सींग लगा के जो है उसको आपको दे दिया, राइट, और आपको बोला कि 1 करोड़ की वैल्यू है, और आपने जो है वो क्या किया, आपने अपना सिग्नेचर किया और मुझे दे दिया, बोलते कि मैं डीएम बनने वाली हूँ, मैं डीएम बनने वाला हूँ, ये मेरे सिग्नेचर की वैल्यू जो है वो 1 करोड़ की है। 1 करोड़ की नहीं, 100 करोड़ की वैल्यू है, मिनिमम 100 करोड़ आपने मुझे दिया, ठीक है। लेट्स से कि 1 करोड़ दोनों ने एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिया, तो क्या ये जस्टिसेबल है? नहीं है। आप भाई, आपका आर्ट फॉर्म हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसकी वैल्यू शायद आप कुछ और कर सकते हो। जैसे मैंने भी आपको बताया कि 100 करोड़ आप अपनी वैल्यू जो है वो लगा सकते हो अपने आर्ट फॉर्म की, मैंने अपने आर्ट फॉर्म की वैल्यू जो है वो 1 करोड़ रुपए लगाई। तो क्या हर एक आर्ट फॉर्म की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, आप एक्सचेंज करके उसको नहीं बेच सकते ना। अब आपके आर्ट फॉर्म आपने बोला कि नहीं नहीं मैं तो इसको तो 100 करोड़ में बेचूंगा, बेचूंगी, क्लियर ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, राइट, कि ये नॉन फंजिबल और फंजिबल क्या होता है। फंजिबल मतलब मैंने आपको एक रुपए दिए, आपने मुझे 1 रुपए दिए, वैल्यू एक ही है, बट मेरे आर्ट फॉर्म की और आपके द्वारा आर्ट फॉर्म की बनाई गई जो वैल्यू है, क्योंकि अपन दोनों क्रिएटर्स हैं, तो हमारी जो वैल्यू होगी जो हमारे आर्ट फॉर्म में हमारे क्रिएशन की, वो डिफरेंट होगी, राइट। तो ये चीज है, तो वो ये वाली चीज यहां पर हम लोग को देखने को मिलती है। एवरी आर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, मेकिंग इट नॉन फंजिबल एंड यूनिक, यूनिक बनाता है उस चीज को। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। अब इसके जुड़े जो रिस्क जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो रीसेंट पास्ट में काफी सारे इंसिडेंट्स ऐसे आए कि जिसमें एनएफटी स्कैम हुआ है, रिपोर्ट किया गया, जिसमें फेक मार्केट प्लेसेस हमें देखने को मिली, अनवेरीफाइड सेलर्स हमें देखने को मिले, जो कि आर्ट फॉर्म्स की कॉपीज जो है वो आधे रेट में बेच रहे थे। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिली। और एनएफटीज के कारण जो है वो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम उठ रही है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि एक तो पहली चीज क्या है, आर्ट फॉर्म्स बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में, और इसकी कॉपीज भी बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग को देखने को मिल रही हैं। अब जब ये इसकी कॉपीज बनती है तो कहीं ना कहीं सिस्टम जो है, कंप्यूटर जो है वो चल रहा है ना, वो अपना काम कर रहे हैं, वो ऑपरेशन जो है वो कर रहे हैं। जैसे कि बिटकॉइन के केस में मैंने आपको बताया था, बिटकॉइन जब बनता है तो वो एनवायरमेंट को पोल्यूट करता है। लोग इसको रिलेट नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि वो ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। अब आप किसी अपने दोस्त को जाकर पूछो जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं कि बिटकॉइन कैसे एनवायरमेंट को पोल्यूट करेगा, वो दुनिया जहाँ के आपको फालतू के आंसर जो है वो देता रहेगा। एक ही इसका आंसर है, भाई बिटकॉइन बन रहा है कंप्यूटर जलाकर, कंप्यूटर जलाकर बोल रहा हूं मैं, कंप्यूटर क्या कर रहा है, बिजली जला रहा है,
कंप्यूटर जब चलेगा तो क्या जलाएगा? बिजली जलाएगा। और बिजली हमारे घर पर या पूरे दुनिया भर में आज की डेट में रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही। कन्वेंशनल सोर्सेज के थ्रू आ रही है। एनवायरमेंट इसमें पल्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा? डेफिनेटली हो रहा है। दिस इज द रिलेशन जो आपको लिंक करना है। यहां पर लोग लिंक नहीं कर पाते ये सब रिलेशन, और फिर बोलते हैं कि हमें समझ में नहीं आया, अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं। क्यों हमारा आंसर गलत हो गया? हमने सही तो लिखा था। जो चीज यूपीएससी पूछना चाह रही है आपसे वो लिखो आप, तब आपका सिलेक्शन होगा। राइट? क्लियर यहां तक बातें?